एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू का अनशट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग अपने फेस में हाथ रखकर कुछ सोच रहा था। जंगकुक वो सोफे में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। तियांग को कहता है, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो और इतना परेशान क्यों लग रहे हो? तियांग कहता है, वो मैं बच्चा नहीं कर सकता हूँ। जंगकुक कहता है, क्या, लेकिन क्यों? मुझे तो 5 बजे चाहिए। तियांग कहता है, क्या 5? मैं एक भी नहीं कर सकता हूँ अभी, और 5 तो दूर की बात है। जंगकुक कहता है, चाहे तुम कुछ भी कह लो, मुझे तो बच्चा चाहिए। मुझे बच्चा बहुत पसंद है। तियांग अपने हस्बैंड से कहता है, क्या तुम्हें लगता है अभी तुम 5 बच्चे की फादर बन सकते हो? तियांग की बात सुनकर जंगकुक कहता है, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, तुम मुझ पर शक कर रहे हो क्या? तुम मेरी तो तियांग कहता है, मैंने वैसा कुछ नहीं कहा है। मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ, इतनी जल्दी एक साथ 5 बच्चे कहाँ से आएंगे? जंगकुक, मैं सिर्फ 16 ईयर्स का ही हूँ। मुझे अभी बच्चा जन्म नहीं देना है। डॉक्टर ने कहा मेरी बॉडी अभी तक उसके लिए तैयार नहीं है। जंगकुक कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बच्चा चाहिए। मुझे बच्चा बहुत पसंद है और वो तुम ही लाओगी। तियांग कहता है, लेकिन तुम इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार नहीं कर सकते हो क्या? डॉक्टर ने कहा इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए हमें, ज़्यादा नहीं। 2-3 साल तक अगर हम इंतज़ार करेंगे ना। जंगकुक कहता है, क्या 2-3 साल? मैं 2-3 महीने भी इंतज़ार नहीं करना चाहता हूँ, और 2-3 साल तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तियांग कहता है, क्या तुम्हें क्या बोल रहे हो? बच्चा इतना आसानी से हो जाते हैं क्या? इसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है। जंगकुक कहता है, इंतज़ार ही तो कर रहा हूँ पिछले 10 दिन से। तियांग कहता है, शादी के सिर्फ 10 दिन ही हुआ है और तुम अभी बच्चा चाहते हो? जंगकुक, तुम मुझे पागल कर दोगे। मैं इतनी जल्दी बच्चे के लिए तैयार नहीं हूँ, और मुझे मेंटली भी तैयार होने के लिए कुछ दिन तो लग ही जाएगा। जंगकुक कहता है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ तियांग। मैंने शादी से पहले ही तुमसे कह दिया था, मुझे बच्चे बहुत पसंद है। क्या तुमने उस बात को भूल गया क्या? तियांग कहता है, हाँ मुझे याद है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि शादी हो जाने के बाद से तुम बच्चे के लिए इतना उतावले हो जाओगे। जंगकुक कहता है, अब इतने सारे बातें करना बंद करो और अभी मुझे जो करना है वो करने दो। तियांग कहता है, क्या करने वाले हो तुम? तो जंगकुक तियांग की हैंड पकड़ते हुए अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं और तियांग को अपने लैंप पर बैठाते हुए उसकी होठों को टच करते हुए कहता है, बच्चे को जन्म देने के लिए उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना, तो हमें वो ही करना है। तियांग कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? शादी के 10 दिन ही हुए हैं और इन 10 दिनों में तुमने पता नहीं कितने टाइम से मेरे साथ। तो जंगकुक तियांग की होठों पर किस कर लेता है। उसके बाद उसको बेड तक लेकर जाते हैं। यहाँ पर यूंगी जिमिन से कहता है, क्या हुआ, जंगकुक अभी तक तैयार नहीं हुआ है क्या? वो ऑफिस नहीं जाने वाले हैं क्या? मैं कब तक उसका इंतजार करता रहूँगा? जिमिन कहता है, आप जंगकुक के बारे में क्या ही कहो, जब से उसकी शादी हुई है वो तियांग को छोड़कर बाहर ही नहीं आते हैं। हमेशा बेडरूम में घुसे रहते हैं। पता नहीं जंगकुक को क्या हो गया है। तियांग के अलावा उसको और कुछ नहीं दिखता है। यूंगी कहता है, तुम्हें क्या बोल रहे हो? क्या जंगकुक रूम से बाहर नहीं निकला है क्या अभी तक? उसको अभी जाकर बुला कर लाता हूँ। जिमिन कहता है, क्या कर रहे हो? उन दोनों की नई नई शादी हुई है, तुम्हें इस तरह से नहीं जाना चाहिए। यूंगी तुम ऑफिस चले जाओ, जंगकुक बाद में आ जाएगा। जिमिन की बात सुनकर यूंगी गुस्सा करते हुए कहता है, क्या सीईओ अगर टाइम पर नहीं पहुंचेगा तो मीटिंग शुरू कैसे होगा? आज एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है और वहाँ पर अगर जंगकुक टाइम पर नहीं पहुँचा तो सब लोग बातें बनाना शुरू कर देगा। सब लोग यही कहेगा कि जंगकुक शादी के बाद से ही अपने काम को लेकर बहुत ही लापरवाह इंसान बन गए हैं, और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। एक सीईओ को ऐसा नहीं होना चाहिए ना। और जंगकुक हमेशा टाइम पर मीटिंग पर पहुँच जाते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो अभी तक ऑफिस के लिए तैयार नहीं हुए। यहाँ पर तियांग जंगकुक को बोलता है, कुछ देर के लिए रुक जाओ, अब बस बहुत हो गया है। तुम तो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे हो। जंगकुक, अगर ऐसे ही करोगे ना मैं मर जाऊंगा। जंगकुक तियांग की फोरहेड पे किस करके कहता है, और एक बार प्लीज़, तुम इसके लिए अपने आप को स्ट्रांग नहीं बना सकते हो क्या? जबकि तुम्हारे हस्बैंड इतने हॉट है, तुम्हें तो थोड़ा सा सहना ही पड़ेगा। तियांग, इसके लिए तुम्हें हमेशा तैयार रहना चाहिए। मुझे बच्चे की बहुत ज़रूरत है और मैं जल्दी से फादर बनना चाहता हूँ। एक साथ 5 बच्चे अगर हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तियांग वो अपना सर पकड़ते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? आर यू मैड?
क्या तुम मुझे मारना चाहते हो क्या? पहले तुम मेरे साथ इतने ज़्यादा हार ली, उसके बाद तुम कहते हो कि 5 बच्चे एक साथ मैं कैसे जन्म दे पाऊंगा? जंकुक, अगर तुम्हें बच्चा होता ना तो तब तुम्हें समझ में आता। और ऊपर से मैं एडल्ट भी नहीं हूँ। जंकुक तियांग को किस करते हुए कहता है, बेबी मुझे पता है तुम एडल्ट नहीं हो, लेकिन शादी के लिए सबसे ज़्यादा पागल कौन हो रहे थे? तियांग कहता है, वो मैं ही पागल हो रहा था। मुझे पता थोड़ी था कि तुम शादी के बाद ऐसे करने वाले हो। पता नहीं मुझे तुम्हें क्या दिख गया था। इतने हैंडसम फेस को देखकर और सीईओ को देखकर मुझे प्यार हो गया। उसके बाद तो मेरी दिमाग घास चढ़ने गया था। जो मैं तुमसे शादी करने के लिए मरे जा रहा था। कॉलेज छोड़कर तुमसे शादी कर लिया, जबकि मुझे कॉलेज जाना चाहिए था, और मैंने शादी करने का फैसला किया। जंकुक कहता है, तुमने अच्छा फैसला किया है। और किसने कहा तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम्हारा दिमाग घास चढ़ने गया है? तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तभी तो तुमने मुझसे शादी करने का फैसला किया है। पढ़ाई तो तुम बाद में भी कर सकते हो ना तियांग, लेकिन शादी बहुत इम्पोर्टेंट है। तियांग कहता है, मुझे नहीं लगता है अभी। पहले मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन अभी लगता है पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। वो पहले करना चाहिए था, बाद में भी शादी हो सकते थे, लेकिन मैंने गलती कर दिया। जंकुक कहता है, तो इसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलना चाहिए। तियांग कहता है, कैसी पनिशमेंट? जंकुक कहता है, वो तो तुम्हें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। उसके बाद वो तियांग के साथ इंटीमेट होने ही वाले थे। तियांग जंकुक से कहता है, जंकुक रुक जाओ, मुझे वॉमिटिंग आ रहे हैं। जंकुक कहता है, क्या? लेकिन तुमने अभी तो कहा था इतनी जल्दी बच्चे नहीं होते हैं ना, तो तुम्हें वॉमिटिंग क्यों होने वाले हैं? तियांग कहता है, मेरे ऊपर से हटो, वरना मैं यहीं पर ही उल्टी कर दूंगा। जंकुक तुरंत तियांग के ऊपर से हट जाते हैं। तियांग दौड़कर वॉशरूम में आ जाते हैं। जंकुक वॉशरूम के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं और तियांग से कहता है, तियांग आर यू ओके, मैं अंदर आ जाऊँ? तियांग अंदर से कहता है, नहीं जंकुक तुम बाहर ही रहो, मुझे कुछ देर लग जाएगा। तुम ऑफिस के लिए तैयार होकर चले जाओ, मेरा टेंशन मत करना, मैं ठीक हूँ। कुछ देर मैं रेस्ट करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। जंकुक कहता है, नहीं, मुझे जानना है कि बच्चा होने वाला है या नहीं। तियांग अपना सर पकड़कर कहता है, अब मैंने क्या गलती कर दिया है? मैं तो उससे बचने के लिए एक्टिंग कर रहा था, लेकिन वो तो बच्चे के ही पीछे पड़ गए। और वो पागल हो गए हैं क्या? शादी के 10 दिन होने के बाद कौन प्रेग्नेंट होते हैं? हमने तो शादी के पहले कुछ भी नहीं किया था। हम तो सिर्फ 1 महीने ही मिले थे, उसके बाद ही शादी का फैसला कर लिया था मैंने। मेरे दिमाग इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे कि मैंने इतनी जल्दी ही शादी का फैसला कर लिया। मुझे थोड़ा सा और उसको जानना चाहिए था। यहाँ पर जंकुक दरवाजे पर नॉक पे नॉक किए जा रहा था और तियांग अब डर के मारे जंकुक से कहता है, क्या तुम दरवाज़ा तोड़ दोगे क्या? जंकुक कहता है, अगर तुम बाहर नहीं आया ना तो मुझे ऐसे ही करना होगा तियांग। जल्दी से बाहर आ जाओ, वरना मैं ही अंदर आ जाऊँगा, क्योंकि मैं और अब इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। मुझे जल्दी से जानना है तुम्हें क्या हुआ है। डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ तुम्हें, या फिर डॉक्टर को घर में बुला लो। तियांग कहता है, जंकुक मैं बाहर आ गया, तुम्हारे वजह से मैं अंदर भी नहीं रह सकता हूँ क्या? मुझे कुछ देर के लिए वॉशरूम में रहना था, क्योंकि मुझे उल्टियाँ आ रहा था, और तुम हो कि मुझे सवाल पे सवाल किए जा रहे थे। एक इंसान जब वॉमिटिंग कर रहा हो तब उसको कोई सवाल करता है क्या? तुम्हें इतना भी नहीं पता है क्या तुम सीईओ कैसे बन गए? जंकुक कहता है, तुम्हें मेरी काबिलियत पर कोई शक है क्या? तियांग मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी ये बात मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। आइंदा से ऐसी बकवास मेरे सामने मत करना। तियांग कहता है, हाँ बस बहुत हो गया है, चलो जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, वरना यूंगी होंग बहुत ही गुस्सा करने वाले हैं। तुम्हें ऑफिस जाना था, क्या तुम भूल गए हो? आज तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। जंकुक कहता है, इंपॉर्टेंट मीटिंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम हो। तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं मुझे ये पहले जानना है। तो तियांग कहता है, अब मैं तुम्हारा क्या करूँ जंकुक? शादी के सिर्फ 10 दिन ही हुए हैं, इतनी जल्दी बच्चा कहाँ से आएगा? तियांग की बात सुनकर जंकुक कहता है, क्या कहा तुमने? मुझे तो लगा था शादी होने के बाद 1 घंटे में ही तुम प्रेग्नेंट हो जाओगे तियांग, और अभी तो 10 दिन हो गए हैं। तुम प्रेग्नेंट कैसे नहीं हुए? मुझे बहुत ही शक हो रहा है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। हमेशा तुम डॉक्टर के पास जाने के लिए इनकार कर देते हो, लेकिन आज मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ। तियांग को जल्दी से तैयार करने लगते हैं
तियांग कहता है क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, तुम इतना फोर्स नहीं कर सकते हो जंगकुक। लेकिन जंगकुक खुद भी तैयार हो जाते हैं और तियांग को भी तैयार कर देता है। उसके बाद तियांग की हैंड पकड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे आ जाते हैं। हॉल में यूंगी और जिमिन टेबल पर बैठा हुआ था। जिमिन यूंगी को समझाकर ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठाया था। यूंगी ने जंगकुक को देखकर कहा, तुम अब तक नीचे क्यों नहीं आए थे? मीटिंग शुरू होने ही वाले हैं, तो हमें जल्दी से जाना होगा। अच्छा हुआ कि तुम टाइम पर आ गए, चलो चलते हैं। जंगकुक कहता है, लेकिन मुझे अभी ऑफिस नहीं जाना है। यूंगी कहता है, क्या आर यू मैड? क्या तुम भूल गए हो आज कितना इम्पोर्टेंट मीटिंग है? जंगकुक कहता है, हाँ होंगे, लेकिन तियांग से ज़्यादा नहीं। यूंगी कहता है, क्या हुआ तियांग को? जिमिन कहता है, तियांग तुम्हें क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? तियांग कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। जंगकुक को ऐसा लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हो गया हूँ और उसे झूठ बोल रहा हूँ। जिमिन कहता है, पागल हो गए हो क्या जंगकुक? शादी के 10 दिन हुए हैं, वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हैं? यूंगी थोड़ा सा फानी हुए से कहता है, हाँ हस्बैंड अगर जंगकुक हो तो कुछ भी हो सकते हैं। जंगकुक कहता है, देखा, ह्यूंग ने भी वही कहा, मुझे यही लग रहा था। अगर हस्बैंड मैं हूँ तो तियांग प्रेग्नेंट हो ही सकते हैं, तो मुझे उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। जिमिन कहता है, जंगकुक, शादी के बाद तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है। यूंगी तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है और कुछ नहीं, वरना इतनी जल्दी किसी के भी बच्चे नहीं हो सकते हैं, चाहे तुम कितना ही सुपरमैन क्यों ना हो। जंगकुक कहता है, तो आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो? यहाँ पर जिमिन, यूंगी और तियांग तीनों ही हंसने लगते हैं। जंगकुक गुस्सा हो जाते हैं और वो जाकर कार में बैठ जाते हैं। यूंगी कहता है, रुको मेरे लिए, मैं भी आ जाता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो जंगकुक, मेरे लिए रुक जाओ। लेकिन जंगकुक किसी की भी कोई बात नहीं सुनता है। वो अपनी कार को लेकर ऑफिस चले जाता है। यहाँ पर यूंगी जिमिन को बाय बोलते हैं और तियांग को भी बोलते हैं, अपना ध्यान रखना। अगर तुम्हारे हस्बैंड जंगकुक हो तो तुम्हें तो अपना ध्यान रखना ही पड़ेगा, और मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद रहता हूँ। उसके बाद यूंगी ऑफिस चले जाते हैं। तो जैसे ही रात हो जाते हैं, यूंगी और जंगकुक दोनों ही ऑफिस से वापस आ जाते हैं। जिमिन और तियांग बैठकर बातें कर रहे थे। जंगकुक जिमिन के साथ तियांग को देखकर थोड़ा सा नाराज़ होकर कहता है, तियांग, क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? तुम यहाँ पर गॉसिप क्यों कर रहे हो? तियांग कहता है, वो मुझे जिमिन ह्यूंग के साथ बातें करते हुए अच्छा लग रहा था। जंगकुक कहता है, अब बातें ख़त्म हो गया हो तो रूम में आ जाओ। जिमिन कहता है, अभी वो रूम में नहीं आएगा जंगकुक, तुम्हें बुरा लगे तो लगे, लेकिन इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम तैयार होकर नीचे आ जाओ, क्योंकि हम साथ में डिनर करने वाले हैं। इस टाइम पर अगर तियांग रूम में जाएगा तो वो वापस नहीं आ पाएगा, जितना मुझे पता है। जंगकुक कहता है, मिस्टर जिमिनशी, आपको नहीं लगता है क्या आप ज़्यादा बातें कर रहे हो? आपको बीच में नहीं आना चाहिए। यूंगी कहता है, जंगकुक, तुम ज़्यादा कर रहे हो। जिमिन मेरा हस्बैंड है और तुम्हें इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, हम चारों साथ में डिनर करेंगे। हम चारों कभी भी एक साथ डिनर नहीं किया है, तो जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा हूँ। उसके बाद तियांग यहाँ पर थे जिमिन के साथ, और यूंगी भी फ्रेश होकर आ जाते हैं और जंगकुक भी। चारों साथ में मिलकर डिनर करते हैं। तियांग वो बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहा था, क्योंकि उसको पता है डिनर करने तक ही ख़त्म नहीं है। उसको रूम में जाने के बाद और भी बहुत कुछ टॉर्चर सहने पड़ेंगे, क्योंकि जंगकुक तो कभी तियांग को छोड़ता नहीं है, कभी भी शुरू हो जाता है। तियांग बहुत ही ज़्यादा खाना खा लिया था, उसको सोने की ज़रूरत है। वो अभी कुछ देर के लिए सोना चाहता है, लेकिन जंगकुक की तरफ देखकर वो मायूस हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि जंगकुक उसको सोने नहीं देने वाले हैं। अचानक तियांग अपने पैरों में कुछ महसूस करता है। तियांग मन में कहता है, वो पागल हो गए हैं क्या? वो ऐसे क्यों कर रहे हैं, जबकि वो रूम में इतना कुछ करता है। अभी इतना रोमांटिक होने की क्या ज़रूरत है? वो इतना रोमांटिक कैसे बन गए? उसको तो सिर्फ इंटीमेट होना आता है। देखो तो ज़रा कैसे कर रहे हैं, अपना पैर हटाओ। वो डायरेक्टली जंगकुक से कह देता है, तुम अपना पैर क्यों नहीं हटा रहे हो? जंगकुक कहता है, तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तियांग, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तियांग कहता है, तुम अपने पैरों से क्या कर रहे हो जंगकुक? जंगकुक नीचे की तरफ तियांग को देखने के लिए कहता है और कहता है, मैंने क्या किया? तो जब दोनों ही साथ में नीचे की तरफ देखते हैं, यूंगी तियांग की पैरों में थोड़ा सा नौटी हरकतें कर रहे थे। जंगकुक गुस्से में यूंगी को कहता है, ह्यूंग, आप ऐसे निकले मुझे कभी पता नहीं था।
आपकी नज़र त्यांग पर है, इसीलिए तो मैं कहूँ आप त्यांग का इतना प्यार क्यों करते हैं। यूंगी कहता है जंगकुक तुम गलत सोच रहे हो, वो तो मैं। जंगकुक यूंगी को मारने के लिए उसकी कॉलर पकड़ने ही वाला था। त्यांग ने रोक लिया और जंगकुक से कहा पहले बात तो सुन लो, शायद उन्होंने गलती से जिमिन की पैर समझकर मेरे पैरों में। तो यूंगी कहता है त्यांग सही समझ रहा है, और जंगकुक तुम मेरे भाई होकर नहीं समझ पाए क्या। मैं वो जिमिन की पैर समझ रहा था, मुझे नहीं पता था कि वो त्यांग की पैर है। तो जिमिन कहता है यूंगी मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तुम अभी तक मेरे पैरों को पहचान नहीं पाए क्या, और मैं तुम्हारे सामने ही तो बैठा हूँ, तुम्हारे पैर वहाँ तक कैसे चले गए। यूंगी कहता है मैं क्या करता, त्यांग अपने पैरों को तुम्हारे सर पर लेकर रखा है। त्यांग कहता है हाँ, जब मैं परेशान रहता हूँ ना, मेरे बैठने की तरीका थोड़ा सा बदल जाता है और हाथ पैर कहीं पर भी चले जाते हैं। मैं अपने पैर को थोड़ा सा दूसरी तरफ मोड़ कर बैठ गया था, शायद इसलिए ह्यूंग को गलतफहमी हो गया होगा। तो जंगकुक कहता है आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए। यूंगी कहता है तुम सब लोग मुझे बहुत ही शर्मिंदा कर रहे हो, और वो अपने रूम में चले जाते हैं। जिमिन भी यूंगी के पीछे ही जाने लगते हैं। यहाँ पर त्यांग जंगकुक को कहता है तुम इतना सिंडिकेट नहीं भी करते ना तो भी चलते। जंगकुक त्यांग को अपने गोद में उठा लेते हैं और कहते हैं सिंडिकेट मैंने नहीं किया है, तुमने किया है। अच्छे से याद कर लो किसने पहले कहा था, मुझे पता नहीं चलता अगर तुम सबके सामने ए नहीं कहते कि अपना पैर हटाओ। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अगर वो पैर मेरा भी होता ना तब भी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सबके सामने तुम इस तरह से अनाउंसमेंट नहीं कर सकते हो ना। त्यांग कहता है हाँ तुमने सही कहा, फाइनली मेरी ही गलती निकली, तो अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं ह्यूंग को सॉरी कह दूंगा। जंगकुक कहता है लेकिन अभी मुझे सॉरी कौन कहेगा, और सुबह की पनिशमेंट भी बाकी था। त्यांग कहता है अब तुम्हें कौन सी बात के लिए सॉरी कहूँ। जंगकुक कहता है तुमने अभी तक मुझे बच्चा नहीं दिया है। त्यांग कहता है हाँ उसके लिए तो सॉरी बोलना ही पड़ेगा, वो मैं दे भी नहीं सकता हूँ। जंगकुक कहता है लेकिन वो मैं तुमसे लेकर रहूँगा। त्यांग कहता है क्या, और जंगकुक त्यांग को रूम में लेकर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे सुबह को सब लोग सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे। जंगकुक तैयार होकर नीचे आ जाते हैं। यूंगी जंगकुक को देखकर कहता है अच्छा ही हुआ तुम आज पहले ही तैयार होकर आ गए। चलो आज ऑफिस जाने के लिए थोड़ा सा टाइम है, तो थोड़ा सा बातें करते हैं अपनी फैमिली के साथ, क्या कहते हो। जंगकुक कहता है लेकिन मुझे थोड़ा सा काम है, मुझे बाहर जाना होगा अभी, आप लोग बातें कीजिए। जिमिन कहता है क्या हुआ जंगकुक, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो, और त्यांग कहाँ है। जंगकुक कहता है वो त्यांग अपने रूम में ही है, वो थोड़ा सा थका हुआ सा है, मुझे लगता है बहुत जल्दी ही वो खुशखबरी देने वाले हैं, इसलिए मैं बेबी के लिए कुछ कपड़े खरीदने के लिए जा रहा हूँ। जंगकुक की बात सुनकर यूंगी और जिमिन दोनों ही अपने सर पकड़ लेता है। जिमिन यूंगी से कहता है पता नहीं त्यांग कैसे जंगकुक को सहन कर लेता है, अगर मैं होता ना पागल हो जाता मैं। यूंगी कहता है हाँ त्यांग बहुत ही ब्रेव है। उसके बाद त्यांग अपने रूम में बैठा हुआ था। जिमिन उससे मिलने के लिए रूम में आ जाते हैं। त्यांग कहता है ह्यूंग आप मुझसे मिलने के लिए आए, थैंक्स। मुझे यूंगी ह्यूंग को सॉरी कहना था, वो मैंने सबके सामने, तो आप लोगों को बुरा लगा होगा ना, और आप उनसे नाराज़ तो नहीं होना, वो मेरी ही गलती है। जिमिन कहता है उन सारी बातों को छोड़ो, पहले ये बताओ तुम जंगकुक को कैसे सह लेते हो। वो बहुत ही साइको है, उसको ये भी नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो तुम्हें पागल कर देगा, साथ में तुम्हारा जान भी ले लेगा। त्यांग तुम अपने घर क्यों नहीं चले जाते हो, आर्यम और जिन के पास। त्यांग कहता है लेकिन मैं नहीं जा सकता हूँ। जिमिन कहता है लेकिन क्यों। त्यांग कहता है क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ वो थोड़ा सा पागल है, लेकिन जो भी है वो मेरा है। जंगकुक आकर सुन लेते हैं। वो घर वापस आ गया था। त्यांग के मुँह से सुनकर जंगकुक को बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली जंगकुक डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर ने कहा त्यांग 16 ईयर्स के है, इसलिए वो अभी बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं, उसके लिए उसको इंतज़ार करना पड़ेगा। जंगकुक सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर से लेकर आया था। तो फिर जंगकुक ने सोच लिया है वो अभी त्यांग को बच्चे के लिए फोर्स नहीं करेगा। वो ही बोलने के लिए त्यांग के पास आया था, लेकिन त्यांग के मुँह से इतनी सारी प्यारी सी बातें सुनकर जंगकुक को और भी अच्छा लगा। वो इमोशनल हो गए, उसकी आंखों में आंसू आ गए और त्यांग को आकर हक कर लिया। जिमिन बिना जाने ही जंगकुक से कहता है जंगकुक अब तुम मेरे सामने ही शुरू हो जाओगे क्या।
जंगकुक जिमिन की बातों को इग्नोर करते हुए तियांग से कहता है, तियांग मुझे बच्चा नहीं चाहिए। तियांग कहता है क्या? लेकिन अभी तो तुम शॉपिंग मॉल में गए थे ना बच्चे के कपड़े को खरीदने के लिए। जंगकुक कहता है, मैं डॉक्टर के पास गया था तो मुझे लगता है अभी बच्चा लेना सही नहीं होगा। तियांग तुम रेस्ट करो, अभी से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। लेकिन तियांग को अब जंगकुक के लिए बुरा लगने लगा। वो जानता है जंगकुक को बच्चा कितना पसंद है, वो अपनी बच्चा चाहता है। तो अब तियांग बच्चे के लिए पागल हो रहा था। जंगकुक तियांग से थोड़ा सा डिस्टेंस रख रहे थे, लेकिन अब तियांग को जंगकुक की दूरियां बर्दाश्त नहीं आ रहे थे। इसलिए तो तियांग ने जंगकुक से इतनी जल्दी शादी करने का फैसला कर लिया था। तो अब तियांग जंगकुक से इतना दूर कैसे रह पाएगा? तो फिर आपसे तियांग जंगकुक को सीड्यूस करने लगे और उसके बाद जंगकुक उसके साथ थोड़ा सा इंटीमेट हो गए, लेकिन पहले जैसा नहीं। तियांग अब जंगकुक से कहता है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए क्या जंगकुक? क्या तुम सच में डिसाइड कर लिया है? जंगकुक कहता है, हाँ फिलहाल के लिए नहीं। जब तुम एडल्ट हो जाओगे उसके बाद जब तुम इसके लिए तैयार हो जाओगे तभी। तियांग कहता है, लेकिन मुझे लगता है मैं अभी तैयार हो गया हूँ। मुझे अभी बच्चा कर लेना चाहिए और मुझे भी बच्चा चाहिए, वो भी 5। जंगकुक कहता है, तुम तो मेरी ही बातें बोल रहे हो। उसके बाद जंगकुक तियांग को हक करते हुए उसकी फोrehead पे किस करते हैं और कहते हैं, बच्चे तो मुझे चाहिए, वो भी 5, लेकिन अभी नहीं। पहले तुम चाहिए मुझे, और तुम अगर सेफ रहोगी तभी बच्चा हो पाएगा। तियांग उसको टाइटली हक करते हुए कहता है, आई रियली लव यू। तियांग कहता है, आई लव यू टू। उसके बाद दोनों की रिश्ते जो है बहुत ही अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक तियांग को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो खुशी के मारे जंगकुक को कॉल करते हैं। जंगकुक कहता है, क्या हुआ? तुम इतने ज़्यादा खुश क्यों लग रहे हो? तियांग कहता है, जल्दी से घर वापस आ जाओ। जंगकुक कहता है, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ। तियांग कहता है, लेकिन मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। जंगकुक को लग रहा था अचानक क्या हो गया कि तियांग इंतज़ार नहीं कर सकता है, तो वो जल्दी से घर आ जाते हैं। जंगकुक जिमिन से कहता है, तियांग कहाँ है? जिमिन कहता है, वो अपने रूम में है, बेड पर सोया हुआ है। जंगकुक कहता है, क्या हुआ उसको? वो ठीक तो है ना? जिमिन कहता है, तुम जाकर खुद ही देख लो। जंगकुक जैसे ही रूम में आ जाते हैं, तियांग दौड़कर जंगकुक के गोद में उठ जाते हैं। जंगकुक ने उसको टाइटली पकड़ लिया और तियांग से कहा, क्या हुआ? तियांग आर यू ओके? तियांग कहता है, मैं तो ठीक हूँ ही, उसके साथ साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना है मुझे। जंगकुक कहता है, क्या? जल्दी से कहो। तियांग कहता है, आई एम प्रेग्नेंट। जंगकुक को भरोसा नहीं हो रहा था। वो तियांग से कहता है, क्या मजाक कर रहे हो? ऐसा हो ही नहीं सकता है, जब मैं तुम्हारे साथ इतना। तो तियांग कहता है, हाँ लेकिन अब जब तुम मुझसे दूर रहने लग गए। लेकिन मैं तुम्हें अपने करीब लाने की कोशिश कर रहा था, शायद वो ही काम कर गया और मैं प्रेग्नेंट हो गए। जंगकुक कहता है, लेकिन तियांग अभी ये नहीं होना चाहिए था ना? तियांग कहता है, लेकिन जो हो गया है अब उसको कौन रोक सकते हैं? और देखो, वो तुम जो चाहते हो ना वो ही होने वाले हैं। जंगकुक कहता है, क्या मतलब? तियांग कहता है, मैं 5 बच्चे को जन्म देने वाला हूँ। मेरे 5 ट्विंस चिल्ड्रन होने वाले हैं। तो जंगकुक बहुत ही शौक हो जाता है और कहता है, ये मजाक है, तुम लोग मेरे साथ फन कर रहे हो ना? तो जिमिन कहता है, वो कोई फन नहीं कर रहे हैं, यही सच है। आखिर हस्बैंड अगर तुम हो तो कुछ भी हो सकते हैं, डॉक्टर ने कहा है। तियांग 5 बच्चे को जन्म देने वाले हैं। तो फिर जंगकुक तियांग को गोद में उठाकर नाचने लगते हैं। लेकिन जैसे ही जंगकुक को रियलाइज होते हैं तियांग 16 साल का है, इस टाइम पर उसके लिए एक बहुत ही रिस्क है, ऊपर से 5 बच्चे। जंगकुक कहता है, तियांग तुम्हें एवोशन करना होगा, अभी बच्चा नहीं चाहिए। तियांग कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस बच्चे को दुनिया में लाकर रहूँगा, मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। उसके बाद जैसे दिन बीतते जा रहा था, जंगकुक हमेशा तियांग के साथ ही रहते हैं। हर पल वो तियांग की ध्यान रखते हैं। टाइम को स्किप करते हुए तियांग हॉस्पिटल में थे और तियांग के आसपास 5 बच्चे थे जो जंगकुक के और तियांग के हैं। आखिर में 2 बच्चे बेबी गर्ल हुए और 3 बेबी बॉय। तो फिर जंगकुक तो 5 बच्चों को देखकर बहुत ही खुश हो गए और तियांग कहता है, मैं बहुत ही खुश हूँ, तुम जो चाहते थे वो मैं तुम्हें दे पाया। जंगकुक तुम खुश तो हो ना? जंगकुक तियांग को हक करते हुए कहता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे 5 बच्चे भी मिल गए और साथ में तुम भी।
क्योंकि तियांग में बहुत ही डर गया था। मुझे लगा तियांग जंगकुक की होठों पर फिंगर रखते हुए कहता है, तुम इसके लिए ज़्यादा टेंशन मत करना। मुझे पता था तुम बहुत ही वाइड थे, लेकिन जंगकुक सब कुछ सही हुआ ना, तो अब तुम इतना पेशेंट क्यों हो रहे हो? देखो, मैंने वो कर दिखाया, मैंने जो कहा था। जंगकुक तियांग के होठों पे बहुत ही जेंटली किस करते हुए कहा, तुम कोई एंजल हो क्या? क्योंकि कोई इंसान तो ये नहीं कर सकते हैं, एक एंजल ही ऐसा कर सकते हैं। तियांग मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ वो तो मैं हूँ। जंगकुक कहता है, हाँ मुझे पता है, तुम मेरे एंजल हो। तो फिर फाइनली यहाँ पर आरएम और जीहो, जो तियांग के ब्रदर है, और जिन आरएम के हस्बैंड है, और जंगकुक अपनी ह्यूंग, यूंगी और जिमिन भी यहाँ पर ही आए थे। पांचों इंसान पांचों बच्चों को गोद में ले लेते हैं और उन लोगों के साथ बहुत ही प्यार से खेल रहा था। और यहाँ पर जंगकुक और तियांग एक दूसरे के साथ प्यारी भारी बातें कर रहे थे। तो गाइस यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।